ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि श्रीवासुदेव नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे पृथासुतं श्रीकृष्णं वन्दे पृथासुतं। श्री गोवर्धननाथ की श्री व्यासनारायण भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की सब संतन की सब भाग की। श्रीमद्भागवत नित्य सत्संग कथा में श्रीमद्भागवत महात्म्य कथा नारद जी के यजमान पद पर आयोजित कथा समष्टि का कल्याण तो करती ही रहती है, लेकिन उस समष्टि में निरंतर वो गवाती रहती है। इसलिए हमारा कोई भी कार्य का प्रारंभ सामूहिक कार्य जो होता है, चाहे सामाजिक हो, राजकीय हो, चाहे आध्यात्मिक समारोह हो, तो उनमें कोई न कोई महापुरुष द्वारा दीप प्राकट्य। इसलिए कि ये चेतना, ये प्रकाश अब ये संत के माध्यम, संत के कर कमल द्वारा जो किया जाता है वो चिराग, वो ज्योत निरंतर प्रकाशित रहे। इस हिसाब से यह पद्म पुराण सनत कुमार और नारद जी के द्वारा ये श्रीमद् भागवत जी का प्रादुर्भाव करा रहे। और नारद जी यजमान है, संत का आयोजन है और संत उस कथा के अध्यक्ष या मुख्य वक्ता होके
और हेतु क्या है? तो कि समष्टि का कल्याण, भक्ति पुष्ट रहे बने, ज्ञान और वैराग्य को पुनः यौवन प्राप्त, मतलब पूर्णता की प्राप्ति के लिए पूर्ण ज्ञान, पूर्ण वैराग्य पुनः प्रस्थापित हो। वो नित्य है, लेकिन समय समय बलवान है, नहीं पुरुष बलवान। इसलिए हम पहले समाधान ले चुके हैं कि एषते युग धर्मोऽयं वर्तते कस्य दूषणम, इसमें किसी का दोष नहीं है। और हम सब तो सहन कर रहे हैं, करना ही पड़ेगा, लेकिन सहते निकटे हरि, स्वयं हरि भी सहन करते, बिल्कुल निकट होते हुए भी। और बिल्कुल सही बात है, संत लोग का तो अनुभव है, वो निकट है, दूर है ही नहीं। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी हम कहते हैं, लेकिन वो दूर है ही नहीं, वो निकट है। लेकिन हमारा जब कपट रूपी जो पर्दा है वो हट जाए, वो बिल्कुल, तो पर्दे के पीछे दोनों के बीच में पर्दा है, वो माया का जो पर्दा है वो यदि हट जाए, कोई हटा दे, साधना करते 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 अपने आप हट भी जाता है, या कोई सदगुरु, कोई महापुरुष कृपा कर दे तो वो पर्दा हटा, तो हरि है। महाराज ये पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, और वो आयोजन के मुख्य यजमान पद पे ऐसे महापुरुष, जहाँ अध्यक्ष और आयोजक दोनों संत हो जाते हैं, दोनों में संतत्व। और खास करके जब अब कोई भी समारोह हो, उसके अध्यक्ष में तो मैं कहूँ कि ऐसे संत महापुरुषों को ही बिठाना चाहिए। प्रधान पीठ में यदि आयोजक मान लो कि संत असंत, मतलब सज्जन जो भी हो, लेकिन यदि एक बार संत जहाँ प्रधान में आ जाते तो अपने आप पूरा जो है वातावरण बदल जाता है। तो यहाँ नारद जी यजमान पद पे हेतु के बिना तो, मतलब प्रयोजन के बिना तो आयोजन, कुछ न कुछ प्रयोजन पहले होना चाहिए, कुछ न कुछ। इच्छा के बिना यत्न नहीं, और यत्न के बिना परिणाम नहीं। पुरुषार्थ करोगे तो परिणाम प्राप्त होगा, बिना पुरुषार्थ तो। और बाकी जो कुदरत ने जो व्यवस्था बनाई है उसमें तो सहज में सब सहज में, उसमें कोई कहानी कहना नहीं पड़ता। शेर को भूख लगती है तो उसको बोलना पड़ता है, सामने हिरन है, दौड़ भाई, रोज रोज नहीं बोलना। अब माँ रसोई बना रही है, 12 बज गया है, और खड़ी जब भूख लगती है तो उसको रोज रोज थोड़ा कहना पड़ता है। वो कुदरती जो बनाई है वो उस हिसाब से वो सहज में हो जाएगा। और ज़्यादा जो चिंता करने वाले हैं, ज़्यादा जो क्या होगा, कैसे होगा, कैसे क्या करूँगा, वो जो ज़्यादा चिंता करते उनके लिए थोड़ा आश्वासन महापुरुष लोग देते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। एडवांस में चिंता नहीं करो। और दूसरा, इतना मत दौड़ो कि तुम मेरे लिए भी जी न सको, इतना मत दौड़ो, तुम स्वयं में बेकार हो, स्वयं का गाँव बन जाओ, बहन बन जाओ, तब मत दो। तो ये मध्य में रहने के लिए ये सब संतों ने व्यवस्था बनाई है, वो मध्यस्थी बने हैं।
हमारा जीवन मध्य में रहे, न ज़्यादा हम बहुत दौड़ करें, न ज़्यादा बैठे रहे, न ज़्यादा खाए, न एकदम भूखा भी रहे, मध्य में। और महावीर बुद्ध के शिष्यों ने बुद्ध जी से पूछा कि महाराज, ये जीवन हमको मतलब बोझारू भी ना हो और ज़्यादा चिंता भी ना हो, तो ऐसा कौन सा मंत्र है जिनसे हम एकदम जीवन हल्का फुल्का जी सकते, बिना टेंशन जी सकते? तो महापुरुष जो है ना, वो बोलते कम है, करते ज़्यादा है, डायरेक्ट प्रयोग में दिखाते। तो एक शिष्य को कहा कि भाई तू वीणा ले आ, वीणा, माँ सरस्वती जो वीणा बजाती है वो वीणा। वो शिष्य ने बुद्ध को दिया वीणा। वो वीणा के जो तार थे ना, एकदम टाइट कर दिया, एकदम तीव्र, एकदम। तो कहा लिए बजाने के हमारा नहीं सुर निकलेगा, ये थोड़ा ज़्यादा। तो वापिस लिया, एकदम ढीला कर दिया, बजा के वहाँ डॉक्टर बिल्कुल थोड़ा जो आपने टाइट कर दिया था उससे तो थोड़ी भी सब, लेकिन सुर में तो नहीं, वो सुर में तो नहीं निकलेगा उनका सुर मतलब, लेकिन फिर भी थोड़ी संभावना थोड़ी थी, लेकिन ये तो बिल्कुल मतलब ढीला, वहाँ तो कुछ। इसी तरह बिल्कुल जो सो जाते हैं उनके लिए तो कोई संभावना ही नहीं होती। अब थोड़ा उम्र ज़्यादा दौड़ता है तो थोड़ी सी भी संभावना है कि एक आध रोटी वो खा सकेगा। और फिर महाराज ने न ज़्यादा टाइट ढीला, बीच वाला बिल्कुल वो मिला के दिया। और जब संगीत बजा, बिल्कुल कर्णप्रिय और सुमधुर संगीत बजने लगा, सुर में, ताल में, राग में ये बजने लगा। शिष्य तो प्रसन्न तो हो गए, लेकिन भाव जो बुद्ध का जो कहने का था वो पूर्ण रूप में न समझ सके। तब बुद्ध ने कहा, जब पहले मैंने वीणा के तार एकदम टाइट रखे थे, पूरा उस समय भी संगीत नहीं बजा, और जब एकदम ढीला कर दिया तो भी संगीत के सुर नहीं निकलता, तो मध्य में रखा। इसी तरह जीवन को मध्य में रखा। कई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। और जब मध्याह्न का सूर्य निकलता है, क्या संदेश देता है? मध्याह्न का सूर्य क्या संदेश देता है? क्योंकि सूर्योदय का या थोड़ा ऊपर गया, आप अपने आप को सूर्य के बीच रखोगे तो आपका ही जो प्रतिबिंब है, थोड़ा बड़ा छोटा वो मतलब जो है दिखाएगा परछाई। आप मध्य का जब सूर्य होता है ना, आप चारों ओर घूम के देखना अपनी कहाँ गई थी परछाई, कहाँ गई। जब हम मध्य में, मतलब सूर्य जब मध्य में आते हैं तब ऐसे मध्य में रहोगे तो न आपको बड़ा न आपको छोटा, मतलब शून्य। यदि हम बढ़ जाते हैं, अभिमान हमारा जब बढ़ जाते हैं तो हम शोक में हो जाते हैं। इसलिए तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो यदि किंचित होना है तो कई क्षण राम मध्य धनु। लेकिन राम भी सामान्य मनुष्य लीला जो कर रहे थे तो तुरंत वहाँ नहीं आए, सभा में प्रस्तुत नहीं हुए, बैठे बिल्कुल शांति से। और वैसे तो देखा जाए तो वहाँ का जो समारोह था वो तो स्वयंवर था। अब राम जी की तो उम्र भी अभी नहीं थी शादी के लिए, मतलब राम जी की तो उम्र भी नहीं थी। लेकिन देखो सदगुरु की एक अपनी भूमिका
यही सदगुरु है। ले जाना चाहते हैं लेकिन ऐसे विवेक से उनको। अब राम जी विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए आश्रम में गए, विश्वामित्र जी के आश्रम में, और वो यज्ञ पूर्ण हुआ। वो बहन आपको बोला जाता है, कहीं भी फोटो नहीं लेना। समुद्र के आश्रम में जब भगवान राम जी गए, अपना जो कार्य था यज्ञ पूर्ण कराना, सुबाहु और मारिच जैसे जो राक्षस आया करते थे, कायम का जो समस्या थी, कायम की समस्या निवारण करना। बाद में भगवान बैठे अपने हिसाब में आश्रम में शांति से। उतने में जनकपुर से निमंत्रण आया विश्वामित्र के नाम। विश्वामित्र ने पत्रिका बांची और राम जी से कहा कि अब आप, हमारा कार्य पूर्ण हुआ है, अब आप कहो तो मैं आपको छोड़ दूँ अयोध्या जी, और यदि आप आना चाहो मेरे साथ तो हम जा रहे हैं। आप जी कहाँ जा रहे हैं? जनकपुर। क्यों जा रहे हैं? देखो स्वयंवर हो रहा है, ऐसा नहीं कहा विश्वामित्र जी। वो जानते हैं यही तो सदगुरु है। जनकपुर ले जाना है, और जनकपुर जाए भी ना, कि जन्म मरण का चक्कर जो है विदेह नगरी है, तब तक हमारा देह से, देव भाव से हमारा छुटकारा नहीं होगा। तो ये लीला विश्वामित्र जी ने करी। उस समय कहा कि महाराज वहाँ धनुर्यज्ञ हो रहा है। अब पहले तो मन में सोचा कि भाई स्वयंवर हो रहा है, और दूसरा नीचे कलम में लिखा था कि भाई स्वयंवर तो है, लेकिन स्वयंवर की शर्त वो है कि शिव जी का धनुष्य जो भी चढ़ाएगा उन राजकुंवर को सीता जी जयमाला पहनाएगी। स्वयंवर इस प्रकार का है, ऐसा नहीं है कि स्वयंवर में तो ऐसा होता है कि माला लेके कन्या निकलती है और वो एक एक का परिचय, वो सखी जो साथ में होती है वो परिचय देती है, और उस अनुसार वो सुन के उनको लगता है कि भाई मुझे इनसे वरना है, तो वो जो माला है वो पहनाती है, उसको स्वयंवर कहा जाता है। लेकिन यहाँ स्वयंवर में एक विशेष बात ये थी कि धनुष्य जो तोड़ेगा, धनुष्य जो चढ़ाएगा 3-4, वो सीता जी, जिनने तोड़ा है उनको सीता जी वरमाला पहना, ऐसा सोचा। अब विश्वामित्र जी को लग गया कि नहीं चलो ये वाला बरोबर है। अब राम जी को ले जाने के लिए ये जो शर्त है, ये शर्त बरोबर है। बाकी जो डायरेक्ट खाली स्वयंवर होता तो अब कैसे कहते हैं? तो वो धनुष ये को उसके बारे में जो लिखा था, तो सोचा ऐसे विश्वामित्र जी क्षत्रिय तो है ही, दूसरा तपस्या करके राजर्षि, आज जो वो राजर्षि पद, तपस्या के प्रभाव से वो ऋषि भी है। उस हिसाब से राम जी को कहा कि महाराज, जनक महाराज धनुर्यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा, मतलब यज्ञ। तो राम जी ने सोचा कि भाई कुछ होगा, मतलब धनु क्षत्रिय है तो कुछ होगा। ज़्यादा डिस्कस नहीं किया कि धनुर्यज्ञ क्या होता है महाराज में, इसमें कितने पंडित होते हैं, कैसे किया जाता है, कितना दिन क्या होता है, वो नहीं, खाली यज्ञ सुना, यज्ञ सुना तो बस। बाकी यज्ञ है ना कल्याण। यदि हम हमारा कल्याण चाहते हैं और गुरु कहते हैं कि भाई उधर चलो, ये करो, तो फिर नो आर्ग्यूमेंट,
यज्ञ यानी कल्याण। और मेरे कल्याण के बारे में हमारे सदगुरु का है कि भाई सूरत चलो तो चलो, बनारस चलो तो चलो, सदगुरु का है कि वृंदावन चलो तो चलो। महाराज वहाँ दंडियान हो रहा है और वहाँ भी जैसे यहाँ मुझे सुबह हुआ मारिच जैसे हमको बार बार विघ्न अधायक डाल देते, वहाँ भी सहस्त्रार्जुन जैसे रावण जैसे सब आएंगे। यदि आप आएंगे तो वहाँ सरल हो जाएगा मिथिलेश को। तो उसी समय धनुष जाग्या सुनी रघुकुल नाथा, धनुष जाग्या सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले हर्षि चले भर के साथा, धनुष जाग्या सुनी रघुकुल नाथा। धनुष यज्ञ के बारे में सुनते ही महाराज विश्वामित्र के साथ चले, नो आर्गुमेंट, हर्षित चले, हर्षित होते। अब जब हमारे कल्याण की बात कर रहे हैं गुरु महाराज, तो कोई ना कोई गुरु जीवन में होना चाहिए, जरूरी है। गुरु बिनु भवनिधि तर ही न कोई, शिव बिरंजी विष्णु की न हो। यहाँ धरातल में ये मृत्यु लोक में चाहे परमात्मा भी नर बन के आए हैं, नर रूप में आए हैं, मानव रूप में आए हैं, तो उनको भी गुरु की आवश्यकता जरूरत है। चाहे विष्णु भी क्यों ना हो, चाहे ब्रह्मा भी क्यों ना हो, उनको गुरु बिनु भवन की तरह ही। और सदगुरु की दीक्षा लेने के बाद एक बार शरणागति ले ली, एक बार दीक्षा ले ली, तो फिर किंतु परंतु नहीं। गुरु आज्ञा सदा सेव्या, गुरु आज्ञा सदा सेव्या, शिष्याः परम मंगल, शिष्यों का परम मंगल करता है। गुरु की आज्ञा सदा सेवनी, सदा स्वीकारनी, सदा करनी। और कैसे? हर्षि चले, गुरु कार्य करना पड़ेगा। कैसा? हमारे गुरु जी ने कहा, और हर्षित होकर एकदम प्रसन्नता से वो हम करें तो जरूर। और कहते हैं कि भगवान वहाँ गए, लेकिन देखो कितनी मतलब गुरु आज्ञा में। जब अगले दिन नगर चर्या के लिए, जब नगर में लक्ष्मण जी के साथ जब गए, तो उस समय पूरी नगरी में विचरण किया। और बाद में कहते हैं कि जहाँ धनुष यज्ञ होने वाला था, वो वहाँ भी भगवान ने वहाँ दिखाया कि नहीं, इतना बड़ा सब धनुष भी देखा, लेकिन देख के चले आए। तो उसी समय नहीं वो उठा के बात नहीं खत्म कर सुने। दूसरे दिन जब ये पूरी सभा शुरू हुई, भगवान मतलब रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ गए। सब ते मंचन मंच पर
पूरी व्यवस्था बनाई थी। और उस अनुसार विश्वामित्र जी बैठे वहाँ, राम लक्ष्मण जी बैठे, सबके मंच के मंच, जनक जी के मंच से भी थोड़ा ऊंचा, थोड़ा बढ़िया सजाया हुआ, और वहीं बैठे देख रहे पूरा तमाशा। और नृप भुज बल, नृप भुज, हे राजाओं, आपका जो बाहु का बल है चंद्र समान है, लेकिन ये धनुष्य है और राहु समान है। जैसे चंद्र को राहु ग्रस्त लेता है, ऐसी तरह ये शिव धनुष्य जो है वो आपके बल को ग्रस्त लेगा, लेकिन फिर भी कोई पर नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गर्व कठोर विदित सब धाम। पर नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु। हे राजाओ, आपका भुजा का जो बल है वो चंद्र जैसा है, या चंद्र की उपमा है। सूर्य का है तो सूर्य में प्रकाश भी है और थोड़ी गर्मी भी है। चंद्र में प्रकाश है लेकिन गर्मी नहीं है। क्षत्रिय में तो थोड़ा खून गर्म होना है। बिल्कुल विपरीत बात बताई है। यहाँ क्षत्रियपना जगाना है, शूरता जगानी है, शूरपना, शूरवीरता जगाने की बात है। वहाँ आपको और प्रज्वलित करना है तो घी डालना चाहिए, पानी डालने से तो क्या फायदा। ये बात से समझ लेना चाहिए था। ये जो भी राजा समझदार वो इशारा काफी हो जाता। इसलिए राम जी गंभीर है सूर्यवंश में होते हुए भी। बाकी के राजा अभी तो बात पूरी नहीं हुई और कोई बैठ खस खसाने लगे, कोई मुझ पे हाथ देने लगे, अभी 1 सेकंड में कर लूँगा। कई बार हमको कभी कभी आसान लगता है, लेकिन जब पास में जाते हैं तब पता चलता है कि कितना आसान है। कितनी 20 पे 100 होती है वो जब गिनती शुरू करो तब पता होता है। लेकिन यहाँ उपमा जो दी है वहीं से समझ जाना चाहिए। नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गर्व कठोर विदित। आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि ये बहुत कठिन है ये काम, क्योंकि आपकी भुजा का बल सूर्य जैसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ आपके भुजा का बल हम देख रहे हैं। देखो जनक के वो बंदी जन जो जाहिरात कर रहे हैं वो भी कितने होशियार है, वो भी कितने सयान है। कैसी बात होता, लेकिन समझ जाना चाहिए उसी समय। लेकिन सब लोग बस वो क्योंकि बुद्धि मोह में वो रही हुई थी, तो इसलिए वो कितने भी सब समझदार थे, लेकिन समझ नहीं पाया। उसकी तो बुद्धि बस जल्दी में हम धनुष तोड़े, जल्दी सीता जी हमको क्या है। उन लोगों को पता नहीं है कि सीता जी की उम्र भी अभी कई लोग तो चौथे पद में प्रवेश कर चुके, ऐसे भी राजा थे। और कई तो ऐसी हमने सुनी है चर्चा सबको से कि अमुक तो राजा एक दूसरे से जब संवाद करते थे तो वो कहते थे कि भी हमने तो लगा कि जनक जी ने जब पत्रिका भेजी स्वयंवर की तो हमको लगा कि सीता जी की उम्र होगी। यहाँ के हमको पता चला कि वो तो अभी कुमारी है, कुमार अवस्था, 12 साल से जो छोटे होते उसको कुमारी के। तो हमने तो जब से सुना है कि ये तो उम्र में कहीं हमारा वो, तो हमने तो संकल्प ही छोड़ दिया है, धनुष्य नहीं सीता। इसे समझदार थे, उन्हें तो पहले से ही जानते ही। लेकिन जो अमुक ऐसे थे कि भाई वो छोड़ो, शादी में उम्र मुझे देख दिया। अब जनक जी राजी है, जनक जी को पता नहीं है, जब सबको न्योता दिया है। हम सब उम्र वाले, जनक जी को पता है न्योता दिया है, तो मतलब जनक जी चाहते हैं। तो ऐसे अमुक जो खाली उसमें जो भरे थे मूर्ता, केवल उनको सीता में भक्ति
श्रद्धा या सदमाया जो भी कहा, मतलब लक्ष्मी वो नहीं दिखता, केवल राजकुमारी का दर्शन होता था और उस हिसाब से ये लोग जल्दी जल्दी में थे। लेकिन यहाँ जो बताई कि रूप पूजे बल और दूसरा विधु, विधु से विधाता, विधाता से निर्मित चंद्र, सूर्य स्वतंत्र सत्ता है। चंद्र है जो ब्रह्मा जी की सृष्टि में आते हैं, ब्रह्मा जी से। लेकिन सूर्य चंद्र साथ में मतलब थोड़ा प्रकाश के हिसाब से चंद्र नारायण के रूप में हम रात्रि में वो थोड़ा दिशा सूचन करते हैं और रात्रि भी कर सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा दिशा सूचन करते हैं। इस हिसाब से उस चंद्र को नारायण की और नवग्रहों में भी चंद्र की जो बताई, इसलिए तो बना यहाँ कहा कि तुम्हारा जो बल है ना वो तो प्रारब्ध से है, आपको जो प्राप्त हुआ है वही है, प्रारब्ध पूरा हो जाए, बल पूरा हो जाए। आपकी स्वतंत्र सूर्य की तरह आपका स्वतंत्र प्रकाश नहीं है, आप तो आश्रित है। तो रूप भुज बल भी मुसीबत अनुराग। तो जैसे चंद्र क्षय और वृद्धि होता है, ऐसी तरह आपका बल में तो कोई ठिकाना नहीं है, क्षय वृद्धि हो जाता है। राहु को मोह कहा, राहु जैसे है ही नहीं, जैसे राहु जैसा कोई है ही नहीं, राहु जैसे कोई राहु की सत्ता नहीं, लेकिन फिर भी हम मान रहे हैं राहु, फिर भी हम खाली ऐसा हमारा शास्त्र कह रहा है कि खाली अमृत पीने से वो भी थोड़ा अमर है, इसलिए देव थे दानों को भी, लेकिन आ गया देव को भी, सीधी बात वो है। लेकिन ऐसे तो देखा जाए तो अंधेरा है मतलब केतु उसका छाया ग्रह है, राहु से निकला हुआ, राहु भी कुछ नहीं है, राहु से निकला हुआ केतु है, राहु से दोनों ही का एक प्रकार का अस्तित्व नहीं है। तो केतु तो है ही नहीं वैसे, लेकिन वो राहु को जो ये सत्ता मिली तो मैं अकेला क्या करूँगा ये उसमें, तो तू भी आ जा साथ में, थोड़ा कंपनी रहती है, कंपनी के कारण दोनों समान अंश से है, समान स्वभाव है उनका, दो समान अंश से चल रहे हैं, कोई आगे पीछे नहीं, बाकी के ग्रह सब अपने अपने अंश से चल रहे हैं। एक ही दो भाग तो है राहु केतु, एक ही का तो दो अंग, एक ही का ही भाग है और आमने सामने विराजमान है, दोनों आमने सामने। ये बाउंड्री पूरा राहु संभाल रहा है, तो यहाँ से ये बाउंड्री पूरा केतु संभाल रहा है, बाकी के सब ग्रह जो है उसके अंडर में चलते हैं। लास्ट में जो बैठा है बॉर्डर पे और समान अंश से चलते हैं, थोड़ा आगे पीछे भी नहीं, राहु को आगे पीछे नहीं जाएगा, बाकी के सब आगे पीछे चलेंगे। अभी सूर्य जो राशि में चल रहा है तो वो नहीं है कि चंद्र वही राशि में चले या उसके साथ चले या आगे चले, नहीं, तो अपने हिसाब से चलना है, सबकी अपनी अपनी गति भी है, वो उन गति के हिसाब से चल रहे हैं। चंद्र तो कि भाई 30 दिन में 12 राशि मतलब 360 अंश प्रसार कर लेते हैं, वही 360 अंश प्रसार करने के लिए सूर्य को 12 महीना चाहिए, गुरु को 13 साल चाहिए, शनि को 30 साल चाहिए, वही 12 राशि में 360 अंश प्रसार, ऐसा अलग अलग सबका। तो महाराज कहने का मतलब मेरा हुआ है कि सब बैठ गए, सब अपने अपने हिसाब से प्रयास किए, आप सब जानते हैं, लेकिन धनुष उठाने की बात तो दूर रही, लेकिन तिल की दाना जितना भी वो उसको हटा नहीं पाए, सब निराश हो गए। अंत में योगी महापुरुष जिनको कहते हैं हम, जनक भी निराश हो गए, जिनको आशा ही नहीं तो निराशा था, लेकिन वो भी स्वयं में उदासीन हो गए
और एकदम अकुला गए। यहाँ शब्द दर्शन से पता चलता है कि अब जो जनक जी है विदेह होते हुए भी अभी कुछ मतलब संसारी की भाषा में हमको थोड़ा दर्शन होता है कि अभी जनक जनक नहीं है, विदेह भी देह में रह रहा है ऐसा। और इतने अकुला गए और कहने लगे कि हे देश विदेश द्वीप द्वीप से आए जो राजा है, आप लोगों को हमने क्षत्रिय समझ के आप सबको न्योता दिया, और ये धनुष्य को तो हटाने की बात तो दूर रही, लेकिन तिल के दाना जितना भी आप उठा न पाए, और आपको ऐसा लग रहा था कि सामने धनुष्य होगा, और इतना विवेक नहीं रहा। और जिनको जो न्योता दिया था उनको कहा कि अब जाओ, तजवास निज निज गृह जाओ। यहाँ हमारी परंपरा अतिथि देवो भव आइए बोला जाता है, जाइए नहीं बोला जाता है। और एक बार जिसको निमंत्रित किया उसको तो जाओ ऐसा कहना भी नहीं है, वो अविवेक है, वो तो निमंत्रित थे लेकिन फिर भी कहा कि आप जाओ। और वीर विहीन महिमा जानी, ऐसा कह के सबको अपमानित किया। और उस बीच सदगुरु रूप में जनक जी के प्लस पॉइंट में क्या, अपने गुरु कुल परंपरा के गुरु तो थे ही, लेकिन विशेष क्षत्रिय कुल के हमारे विशेष मतलब साधना करके ऋषि पंक्ति में जो विराजमान है विश्वामित्र, क्षत्रिय कुल के स्वाभाविक है। अब हमारे कुल के या हमारे झाक के जो कोई होते हैं वो ऐसी कुछ उसमें होते हैं तो हम जरूर उनको, तो इस हिसाब से एक प्लस पॉइंट था विश्वामित्र, और विश्वामित्र ने बाजी अपनी संभाली जनक की और पूरी सभा की, और कहते कि राम जी को आदेश दिया। राम जी ने सुना था, लेकिन राम जी तो गुरु आश्रित, गुरु जी लाए हैं, गुरु जी कहेंगे तो हमारा काम, यहाँ तो लेकिन वैसे भी हमारा तो काम कुछ है ही नहीं, तो छोटे हैं, ये सब बड़े बड़े कर रहे हैं, कर रहे। लेकिन जब राम जी को इशारा करा, उठे राम बंजे भाव चापा, मेटे उतार जनक परिताप, मेटे तात जनक परिताप। हे राम उठो और ये धनुष्य को तोड़ दो। अब संसारी कहते हैं कि धनुष्य को चढ़ा, और सदगुरु कहता है कि इसको तोड़। धनुष्य यानी अहंकार, और किसका यह धनुष्य है? वैसे भी धनुष्य शिव का है, तो शिव को अहंकार कहा है। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महा। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि, ऐसे सिद्धार्थ तो व्याख्या दी है। अहंकार है शिव, शिव का धनुष्य है अहंकार। और सदगुरु कहते हैं कि इसको तोड़ दो। इसको यदि भक्ति चाहिए, आप चाहते हैं कि भक्ति स्वयं सामने से हमारा वर्ण करे, हमको वरमाला पहनाए, तो अहंकार को तोड़ दो, निर्मूल कर दो। उठे राम भंजे भाव चापा, संसार में साधना मार्ग में साधक और भक्ति के बीच में है जो बड़ा पर्दा या बड़ा पत्थर जो भी कहो वह अभिमान। और अभिमान तोड़ने की बात है। पत्थर तोड़ना आसान है, लेकिन ये अभिमान को तोड़ना
तो सदगुरु जब आदेश और सदगुरु की कृपा होती है तब ये होता है, और वो सदगुरु ही कर पाता है। और सदगुरु ने कह दिया महाराज तोड़ दो इस धनुष्य। भाव यानी संसार, भाव यानी शंकर भी कहा और भाव यानी संसार भी कहा। भाव यानी संसार, और संसार पूरा अहंकार के कारण पीड़ित है। संसार मतलब पीड़ा का कारण क्योंकि अहंकार, अहंकार छोड़ दो पीड़ा अपने आप आपकी मत मिट जाएगी, क्योंकि भक्ति आ जाएगी, भक्ति आएगी तो भगवान आएंगे, भगवान आएंगे अपने आप। लेकिन सदगुरु की भूमिका मुख्य है उसमें। इस सभा में जो विश्वामित्र नहीं होते तो आज भी जनक की समस्या भी बनी रहती और सीता आज भी कमाई होती, आज भी अखंड जोड़ी न प्राप्त होती। लेकिन विश्वामित्र के कारण, विश्व के मित्र सदगुरु कौन है, संत कौन है, इसलिए हमारे संत यही संकेत करते हैं ना। आप संत की मंडली में आप कोई भी संत के आश्रम में जाएंगे, संध्या आरती, सुबह की आरती जो होती है, दोनों संध्या की आरती होती है, आरती के बाद वहाँ जय जयकार होता है और अंत में विश्व का कल्याण, सर्वेत्र सुखेन सन्तु की भावना ये ऋषियों में, सदगुरुओं में। तो मेरा कहने का मतलब वो है कि राम जी को आज्ञा जब तक विश्वामित्र ने न दी तब तक राम जी भी वहाँ अपने हिसाब से बैठे। तो जो सदगुरु जो जब आगे बढ़ते, जब संत लोग जब आगे आ जाते हैं तब आपके समष्टि की जो चिंता है, समष्टि की जो समस्या है वो निर्मूल हो जाती है, बिल्कुल निर्मूल हो जाती है। तो जनक यानी जन्म देने वाले, मतलब हम सब संसार में देवतात जनक परिता, ताते એટલે भी पिता, जनक का भी पिता, दोनों समान शब्द। और यहाँ पिता रूप जनक ऐसा बताया, तेरा मतलब पिता रूप नेते होता, रूप भी नहीं कहा, मतलब राजा, ऐसे तो राजा है, ऐसे तो कहना चाहिए। और राम जी को तो कोई लेना देना नहीं है, ऐसे कैसे पिता, अभी तो कहा पिता, हाँ ऐसे भविष्य का संकेत भी है, भविष्य का संकेत भी है, होने वाला ससुर है तो मतलब ससुर यानी पिता समान होते हैं। यहाँ सब प्रकार के, लेकिन समझदार कोई सा बस हम राम जी हो जाए तो काम बन जाए, बाकी कितना भी कुंडी लेके घूमो महाराज, कब शादी होगी, कब शादी होगी, अच्छी मिलेगी नहीं, कैसी मिलेगी। लेकिन यहाँ कोई बात नहीं, कोई कुंडली नहीं, बस केवल गुरु आज्ञा, सदगुरु की आज्ञा हो गई तो सब काम हो गया। और त्रिभुवन में जो सुंदरता का जोटा नहीं है, ऐसी कुलीन और ऐसी जनक तनया विदेहरा योगी, उनकी कन्या, योगी के वहां जो फली हुई कन्या, वो स्वयं माला लेके घर में आए। तो मतलब कहने का मतलब है कि सदगुरु के साथ हम जुड़े रहेंगे, और यदि सदगुरु के कहने से हमने जो कर लिया, राम जी ने बस कहा कि तोड़ दो, तोड़ दिया बस, बाकी बस ऐसे ही राम जी तो खड़े रहे, बाद में तो बाकी बात सब सदगुरु ने, तो गुरु जी ने आदेश दिया जनक जी को, बस लाए गए सीता जी को, ऐसा नहीं चलो मैं तोड़ दिया, चलो बुलाओ सीता जी को, ऐसा नहीं। तो कोई ना कोई सदगुरु जब आगे आ जाते हैं, कोई ना कोई ऐसे संत महापुरुष जब आयोजन ऐसा कर लेते हैं हमारे लिए, तब ये समस्या, यहाँ नारद जी और सनत कुमार ने ये जो पूरा बनाया। अब नारद जी पूछते हैं महाराज के विशुद्धंति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्ग। महाराज एक कथा के माध्यम से श्रीमद् भागवत आपने बताया, भगवत प्राप्ति कराते हैं,
और ऊंट, शॉट, पशु, पक्षी, कोई भी व्यक्ति जो ये सुन लेता है, सर्वे पे निष्पापतमा भवन्ति, कोई भी हो निष्पाप हो जाता है। निष्पाप का मतलब वो है कि ये कथा सुनने के बाद यदि चित्त देकर समझकर यदि ये कथा सुन लिया, योग्य अधिकारी वक्ता से योग्य वक्ता श्रोता बन के, अधिकारी श्रोता बन के यदि सुन लिया, तो जब से सुन लिया तब से वो निष्पाप, मतलब पाप उनसे होगा ही नहीं। पाप होगा ही नहीं। और पाप होगा नहीं तो पिछले पापों का क्या है महाराज? पिछले पापों का क्या है? तो शास्त्रों का चिंतन और संतों का सत्संग से हमने सुना है कि मान लो कि इतने पाप जब इकट्ठे होते हैं तो ये नरक निर्माण होता है, इतने पाप होता है तो ये नरक निर्माण होता है। तो अब आपके मान लो कि 50 पाप का आधा घड़ा भरा हुआ है, आपने कथा सुन ली, ये चिंतन और संतों का ये मत नहीं जो कह रहा, 50 पाप का मतलब वो अभी भरा हुआ है और आपने कथा सुन ली, 50 पाप है वो। अब आपने कथा सुन ली, कथा के बाद आपका पाप बंद हो गया, निष्पाप हो गया। तब वो घड़ा का जो ध्यान रखने वाला जो वहाँ का खजान मतलब जो बैठा है मुनि के भर जाए तब आगे मतलब इसका ये नरक की चिट्ठी लगा है, इसका जो दंड है इतने पाप का, अब ये पूरा हो तब ये दंड हम कर रहे हैं, तब तक तो कर नहीं सकते। अब हुआ क्या कि यहाँ कथा सुनने के बाद उसका निष्पाप हो गया, वो कंटाल गया कि अब यहाँ तो वो आता ही मतलब होता ही नहीं है, कुछ काम नहीं है। और उसके अधिकारी भी देखते हैं भाई यहाँ तो क्या बैठा है, तो भाई यहाँ तो बैठा हो लेकिन उनका चिट्ठी लेकर, लेकिन यहाँ तो छोड़े उसकी बात। कितनी साल हो गए, अरे 5 साल में एक भी नहीं जमा हुआ तो छोड़ उसकी बात, बाद में देख लेंगे, तो आ जाओ इधर बैठ जाएगा जहाँ भर्ती हो रहा है। ये चिंतन से और संतों से हमने सुना है। तो क्योंकि वो जो पढ़ा फिर वो भी विचार करेगा कि मैं भी क्या करूँ, क्योंकि वो दोनों चैतन्य है, पाप और पुण्य, हाँ दोनों। क्योंकि यहाँ पढ़ा मैं कंटाल गया तो क्योंकि जहाँ जत्था है वहाँ चला जाए, वो मतलब वहाँ से वो चैतन्य रूप हो गया। कि कभी कभी कहते हैं कि हमारा तो इतना पाप नहीं था, लेकिन फिर भी पता नहीं कि ये कहाँ से दूसरा आ गया, अब और तकलीफ में आ गई। तो ऐसे कभी कभी ये जो है निष्पापतमा भवन्ति जो हो जाता है, बाद में उसका पिछला भी जो है पता नहीं। जैसे पानी पड़ा सूर्य के ताप से वाष्पीभवन हो जाता है, तब पानी का पता नहीं। गंदा वो जो भरा हुआ जो पानी का भी जो होता है वो भी सूख जाता है, बाद में अंदर चेतन अचेतन सब दुर्गंध भी कुछ समय के बाद खत्म हो जाती है। यदि नया भरा रहते तो और कीड़े बढ़ते हैं और, लेकिन जब सूख जाता है पड़ा नया नहीं आता है तो वो अपने आप सूख जाता है। ऐसी तरह ये संतों का कहना है, शास्त्र का चिंतन है कि पिछले पाप भी यदि आपने कथा सुनी और आप समझकर निष्पाप कर देती है, आपका संकल्प है। यहाँ लिखा हुआ मूढ़ा शठाये पशु पक्षिणोत्र सर्वे पे निष्पापतमा भवन्ति। आप यदि संकल्प करोगे निष्पाप हो जाएंगे तो पिछले भी जो है कुछ वो भी अपने आप उनकी व्यवस्था वो कर लेंगे। तो महाराज अब आप बताओ, नारद जी तो श्रोता उसमें है, आयोजक है, यजमान है, स्वाभाविक है, अधिकारी है, तो कहते महाराज और सुनाओ एक विशुद्ध जन की वजह तुम ये और कौन कौन विशुद्ध होते हैं ये सप्ताह यज्ञ से, और आप विचार करके और आप हमको ये बताओ। तो कहे कि महाराज कुमारावचु ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा
दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हि न पितृमातृदूषकाः तृष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिताः ये दाम्भिका मत्सरिणोऽपि हिंसकाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते पंचोग्रहपापाच्छलछद्मकारिणः क्रूरः पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसा विपातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति शठा अठेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। यह पराकाष्ठा बता दी दुष्कर्म या दुराचार की, भ्रष्टाचार, मतलब इतने दुराचारी भ्रष्टाचारी क्यों न हो। कला सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, कलयुग में भी ऐसा नहीं है, सतयुग की बात नहीं है, तो कलयुग की भी, कलयुग में नहीं हो सकता, कलयुग में भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये सप्ताह यज्ञ द्वारा ये यज्ञ है, और यज्ञ समझ के यदि हम बैठ गए पूर्ण पवित्रता से, ये आपका संकल्प है कि हमको पुनीत होना है, तो ये पुनीत करती है, पावन करती है। तो कहते हैं पाप कुतस्तु सर्वदा, कोई भी व्यक्ति सर्वदा पाप करने वाला, सदा दुराचार रता, विमार्ग का, उल्टे मार्ग पर चलने वाला, उनका मुख क्यों न हो। क्रोधाग्नि दग्धा, बात बात में 24 घंटा क्रोध में रहने वाला, क्रोध से दग्ध हो गया, जल गया, कुटिल हो, कामी न कामी हो, फिर सत्य नहीं ना, सत्य चुक गया, मतलब असत्य जिनका जीवन बन चुका है, ऐसा सत्य नहीं ना, पितृमातृदोष का, माता पिता का भी जो जिनने दोष किए वो भी यदि दोषी है तो वो भी पवित्र हो जाए। तुष्णा कुलाश्चाश्रम धर्म वर्जित, अपना आश्रम अपना कुल का आचार जिनने वर्जित मतलब छोड़ दिया, ऐसा आदमी की कथा सुनेगा। ये दाम्भिका पूरा जीवन दम्भ से जो प्रसार किया है और हिंसक है, ऐसा आदमी भी सप्ताह यज्ञ से पवित्र होगा। 5 प्रकार के जो हमें महापाप जो बताए, और नित्य करने वाला क्रूर हो, पिशाच हो, निर्दयी हो, ब्राह्मणों का अपराधी हो, या व्यभिचार कार्य, व्यभिचार करने वाला, कायेन वाचा मनसा विपातक, मन कर्म वचन से तीनों प्रकार से नित्यम प्रकुर्वन्ति, सठ बन के हठपूर्वक रोज ऐसा मन वचन कर्म से जो पाप करने वाले हैं, पापी है, परस्वपुष्टा मलिना दुराशया, ऐसा मलिन और दुराशय रखने वाले, दुराशय रखने वाले व्यक्ति भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये सप्ताह यज्ञ द्वारा कलयुग में भी वो पवित्र होगा, निष्पाप होगा। महाराज आप सही कह रहे हो, नारद जी प्रतिनिधि कर रहे हैं हमारे, हमको भी ऐसी बात थोड़ी आई जाती है, तो अतिशयोक्ति भी लगती है कई बार, मतलब इसलिए हम बोलते हैं, हम पूछते हैं स्वाभाविक जिज्ञासा, बड़ा सही कह रहे हो, तो पूरा बोल जाते हैं कि ये सत्यपीठ है, शास्त्र भी सत्य कह रहा है, धर्मानुकूल बात है ये, लेकिन फिर भी स्वाभाविक है कि महाराज आप सही कह रहे हो, नारद जी की सही बात है, मतलब आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो, सही बात है। अब शरद कुमार कहते हैं कि चलो अब सही बात करने के लिए कुछ बात बतानी पड़ेगी। ये सही बात सिद्धांत दृष्टांत के साथ जो आ जाए, डायरेक्ट मिश्री डायरेक्ट शक्कर खाने से तो इतना मज़ा नहीं आता, तो उसके साथ थोड़ा मावा वाला, थोड़ा जैसे गुलाब जामुन बन जाए, जैसे मज़ा आ जाता है, सही तो शक्कर ही, चटनी जलेबी बन जाए, अमृति बन जाए, है अंदर बस केवल ज़्यादा क्या है, गुलाब जामुन में देखेंगे तो ज़्यादा चाशनी, मतलब शक्कर ही है ज़्यादा जलेबी में देखेंगे तो जो मैदा का जो पड़े बिल्कुल थोड़ा है, चीनी ज़्यादा है। अब शक्कर डायरेक्ट तो ऐसा नहीं, तो भाई ऐसे मिला के जब तो
बढ़िया मजा आया। ऐसे सिद्धांत को बताने के लिए दृष्टांत सनत कुमार कहते हैं कि अब ये जो जजमान पूछ रहा है सही बात है महाराज, ये आप जो बोल रहे हैं वो सही है, तो कहा कि दृष्टांत देना पड़ेगा। इसलिए अत्रते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। अब मैं तुझे पूर्व में जो है इतिहास पुरानी बात जो है दृष्टांत के रूप में आप मैं कहना चाहूँगा। आपको मैं कहा कि भाई ये ऐसे आदमी भी पुनित हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, लेकिन आपने पूछा कि महाराज सही बात है, आप जो कहा है वो सही है, वो सही है आप मान जाओ। इसलिए ये कथा मैं सुनाता हूँ, तो सुनने मात्र से पाप नहीं पर जाए, मेरे जो भी पाप है वो पाप सब नष्ट हो जाता है। वो कथा हम कल देखेंगे। भज मुरली मनोहर, भज मुरली मनोहर, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा पुरुषदेवेश, तथा पुरुषदेवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपापप्रणाशनं, सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनं, दुःखशमनं, तं नमामि हरिपरं, तं नमामि हरिपरं, तं नमामि हरिपरं, तं नमामि तं नमामि हरिपरं। नमामि हरि। श्री द्वारिकाधीश जय हो। श्री रामचंद्र